नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सुखाधिकार के बारे में कानून की इस श्रृंखला में चर्चा करेंगे। सुखाधिकार क्या होता है? दूसरे की संपत्ति, दूसरे की भूमि पर रास्ता, हवा, रोशनी आदि की सुविधाओं का उपभोग करने का अधिकार। तो दूसरे की भूमि पर यह अधिकार कैसे मिलता है? तो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 की धारा 15। देखिए, इसको ये इंडियन ईजमेंट एक्ट है। हिंदी में इसको ईजमेंट को सुखाचार भी कहा जाता है, सुखाधिकार भी कहा जाता है। तो आप इसमें कोई भ्रमित ना हो। और धारा 15 में क्या कहा गया? चिरभोग द्वारा अर्जन। चिरभोग क्या होता है? अपन कहते हैं ना कि चिरंजीवी रहो, चिरंजीवी भवा है। तो इसका क्या मतलब है? लंबे समय तक। तो कितना लंबा? तो धारा 15 में बताया है 20 वर्ष तक लंबा। यानी कि 20 वर्ष तक कोई व्यक्ति अपने मकान में दूसरे की संपत्ति की ओर हवा या रोशनी के लिए कोई खिड़की या रोशनदान रखता है और उसका बिना किसी रुकावट के निरंतर 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक उपभोग करता है, तो वो चिरभोग द्वारा अर्जन सुखाधिकार कहा जाता है। इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए और 20 साल तक लगातार होना चाहिए और दूसरे की संपत्ति पर होना चाहिए। हवा या रोशनी या पानी, बारिश का पानी है, उसकी नाली बहती है, बारिश का पानी बह के जा रहा है, 20 साल से बहता जा रहा है। इस प्रकार ही रास्ता है, तो रास्ते के अंदर एक और शर्त है, खुले तौर पर। ऐसे नहीं कि रात के टाइम में उस रास्ते का उपयोग कर रहा है या चोरी छुपे रास्ते का उपयोग कर रहा है। खुले तौर पर शांतिपूर्वक, बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के, बिना अड़चन के, बिना रोक टोक के लगातार यदि उसका उपभोग किया जा रहा है तो इसको चिरभोग द्वारा अर्जन सुखाधिकार कहा जाता है। तो ये इसके 20 साल की शर्त है। और यदि सरकारी भूमि हो या सरकारी कोई ज़मीन संपत्ति हो तो उसके लिए 20 साल के स्थान पर 30 साल इसमें माना जाना चाहिए। तो इसमें मैं 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट के निर्णयों का भी हवाला यहाँ पर देना चाहता हूँ। एक है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का SB सिविल सेकंड अपील नंबर 202/2019 राजेंद्र सिंह बनाम जगमाल सिंह। इसका निर्णय हुआ दिनांक 7/8/2020 को। तो इसमें क्या था कि चिरभोग से, यानी कि 20 साल से अधिक समय से एक खेत में जाने का रास्ता बना हुआ था और उसका उपभोग किया जा रहा था शांतिपूर्वक, खुले तौर पर। लेकिन जब चिरभोग के द्वारा सुखाधिकार के अर्जन की बात आई तो न्यायालय के अंदर विपक्षी व्यक्ति ने, जिसकी संपत्ति पर से, जिसकी ज़मीन पर से रास्ता था, उन्होंने ये आपत्ति की कि साहब इनके पास में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इस हमारे खेत में से आने के बजाय ये उधर से थोड़ा इस साइड से आ सकते हैं, इनकी सड़क लगती है उधर से और उधर से घूम के आ सकते हैं। ये सीधा इधर शॉर्टकट हमारे खेत में से आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, अल्टरनेटिव वे इनके पास में है, तो उससे इनको आना चाहिए। तो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा कि चिरभोग के आधार पर सुखाधिकार में वैकल्पिक रास्ते की दलील का कोई महत्व नहीं है यदि उसने 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक, बिना किसी रोक टोक के, खुले तौर पर रास्ते का उपभोग किया है और करता चला आ रहा है। तो अब आप उसको उधर से आने जाने से नहीं रोक सकते और वैकल्पिक रास्ता है ऐसी दलील नहीं दी जा सकती। दूसरा, एक और ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली का मामला है CMM 1030/2021 विजय गुप्ता बनाम गगनिंदर गांधी। इसका निर्णय हुआ 4 जुलाई 2022 को। इसमें क्या कहा कि सुखाधिकार स्वामित्व का अधिकार नहीं है, तो काय का अधिकार है? उस सुख को भोगने का अधिकार है मात्र। कहाँ पर भोगने का अधिकार है? दूसरे की संपत्ति से। खुद की संपत्ति के विरुद्ध सुखाधिकार नहीं होता,
सुखाधिकार हमेशा दूसरे की संपत्ति पर होता है। इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि इधर से हवा आ रही है, रोशनी आ रही है 20 साल से, या इस खेत में मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से तो इसका मैं मालिक हो गया हूँ। मालिक होने का अधिकार नहीं है ये। और क्या कहा कि सुख भोग दूसरे की भूमि के आनंद का अधिकार है। आप उधर से हवा आ रही है लीजिए, रोशनी आ रही है लीजिए, पानी बह रहा आपके, बारिश का पानी जा रहा नाली होकर के, जाने दीजिए। रास्ते से आप उपभोग कर रहे हैं लगातार 20 वर्ष से अधिक समय से, कीजिए। लेकिन उसके आप मालिक नहीं हो जाते हैं, केवल उस सुख को भोगने का अधिकार आपको मिल जाता है। इसी को सुखाचार या सुखाधिकार कहते हैं। और इसके लिए शर्त यह है 20 वर्ष तक लगातार बिना व्यवधान के शांतिपूर्वक करें, और रास्ते का मामला हो तो खुले तौर पर होना चाहिए, सबके सामने दिखना चाहिए कि आप इस रास्ते का उपभोग कर रहे हैं। तो ये मैंने 2 ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णयों की सहायता से भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 15 चिरभोग द्वारा अर्जन की जो कानूनी प्रावधान और व्यवस्था है उसको समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आप इसे समझे होंगे और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।